एक्टर बनने की इच्छा तो आप सभी में होती है और उसके लिए अलग अलग तरीके भी सब लोग सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, कई बार मौके नहीं बन पाते हैं, लेकिन अगर आप जो भी कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, शिद्दत से करते हैं तो मौके अपने आप भी बन जाते हैं। मेरे साथ हैं वेदा अग्रवाल। आज उनके एक्सपीरियंस से आपको भी ये पता चलेगा कि आप अपने शहर से, अपने घर से स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ कैसे करियर बना सकते हैं और कैसे इस फील्ड में रहते हुए सब कुछ मैनेज किया जाता है। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स वेदा। अभी क्या एज है वेदा आपकी? 9 ईयर्स की एज है अभी आपकी। और कितने ईयर्स हो गए आपको काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में? 6 years हो गए, बट आई स्टार्टेड इन 3 years। तो जब आपने 3 ईयर्स की एज में शुरू किया था तब आपको मालूम था वाकई कि आप क्या करने वाले हो? याद है अभी कुछ ऐसा? मुझे लगा कि एड्स और प्रिंट शूट्स, पता नहीं था कि मूवीज भी होंगे मेरी और ऑल सब। ओके। तो जब आप जाते हो, शूट पे जाते हो, कैमरा ऑन होता है, बहुत सारी लाइट्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको नर्वसनेस नहीं होती वहाँ पे? ना, ऐसा क्यों होता है? डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाँ। हाँ, जब मैं 3 years की थी मैंने पापा के साथ भी एक शो किया था स्टेज पे। दिल है छोटा सा, वो भी वायरल हुआ था। तो तब भी मुझे स्टेज का फियर नहीं था। और एक्साइटमेंट है स्टेज का और कैमरे का? बहुत। क्यों, क्या अच्छा लगता है उसमें? बस मजा आता है मुझे। एक्टिंग इज माई फर्स्ट हॉबी एंड आई लाइक एक्टिंग। ओके। अभी तक जितनी भी आपने एक्टिंग की, आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ किया, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किए, सबसे ज़्यादा बेस्ट मज़ा किस में आया एक्टिंग करके? डाकू महाराज में। डाकू महाराज में क्यों, उसमें क्या था ऐसा? उसमें बहुत लाइक बालाकृष्णन जी की और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अभी भी है। वो मुझे फेस्टिवल्स पे कॉल करते हैं और मिस भी करते हैं ऑफ्टन। इवन आई मिस हिम, ही इज माय नाना जी। तो वहाँ पे ना मज़ा आता था, सब लोग एकदम मस्ती से थे। एंड डायरेक्टर जी बॉबी, वो तो बहुत ही मस्ती में रहते थे, मतलब हमेशा फन, एवरी टाइम फन फन फन। और वहाँ पे मज़ा भी आता था, तेलुगु, कुछ न्यू लैंग्वेज सीखना, बोलना, सबके साथ मस्ती करना, सेट पे मस्ती, फन, तो वो सब अच्छा लगता था। और डाकू महाराज मूवी आई लाइक इट। तो आपने तेलुगु बोलना सीखा? हाँ, कैसे बोलते एक दो वर्ड आते हैं मुझे। तो फिर वहाँ पे डायलॉग कैसे बोलते थे? वहाँ पे जो डायलॉग्स है ना वो इंग्लिश में लिखे रहते थे। Okay. और अब ऊपर उनके लैंग्वेज में लिखा रहता था। ओके। तो स्क्रिप्ट मैं पूरा पढ़ती थी, फिर वो पीछे से भी करते थे। और फिर शूटिंग होती थी तो तेलुगु बोलती थी मैं। तब तेलुगु बोलते थे। अब जो आपने इंग्लिश में लिख के देखा हुआ है उसको पढ़ते थे आप, है ना? ओके। तो फिर बाद में डबिंग किसी और ने किया था कि आप ही ने किया था? मलयालम में और हिंदी में तो किसी और ने डबिंग की, तेलुगु में ही थी। तेलुगु में आपने किया था? ओके। तो अच्छे से बोल पाए थे? ओके, ग्रेट। तो जब आप वहाँ जाते हो तो आपने बोला फन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, मज़ा आता है, तो स्कूल में ज़्यादा फन होता है या शूट पे ज़्यादा होता है? दोनों में कैसे होगा? स्कूल में भी मज़ा आता है, शूटिंग पे भी मज़ा आता है। शूटिंग में मज़ा आता है। क्या ज़्यादा एक्साइटिंग लगे? अगर एक दिन में एक जगह जाने का मौका मिले तो कहाँ जाओगे? स्कूल जाओगे या शूट पे जाओगे? शूट। फिर पढ़ाई को मैनेज कैसे करते हो ऐसे टाइम? पढ़ाई भी कर लेती हूँ, जो भी हमारा काम होता है ना डेली, वो ना हम हमारे ऐप पे भेज देते हैं, हमारे जो स्कूल का ऐप है। तो जो बच्चा एब्सेंट है घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो मैं मेरी बुक्स भी साथ में लेके जाती हूँ, उसका टाइम टेबल जो था वो वहाँ पे कर देती हूँ मैं मेंटेन। वहाँ पे जो आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, जितना जब भी शॉट टाइम नहीं मिलता चल है रहा है? एक्स्ट्रा वो कर लेती हूँ। ओके। इससे कभी भी आपकी स्टडी में कोई फ़र्क आया शूटिंग में जाने से? नहीं, कभी नहीं आया। जितना आप स्कोर करते थे आप उतना ही स्कोर कर रहे हो। बट ऐसे में आपके पास तो टाइम कम है, जबकि आपके क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका टाइम बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके मार्क्स कम आते होंगे। देखो शूटिंग क्या होती है, अगर आज हो तो 1 डे, मूवीज हो तो अगर मूवीज में भी छोटे रोल है तो 7-5 days चलेगा। बट अगर एग्जाम्स हुए तो पढ़ाई जम के करनी है, जम के, लाइक वैनिटी में भी जम के करो, हर जगह जहाँ पे भी हो तुम जम के करो। ओके। शूटिंग पे हो तो जम के करो, बल्कि घर पे तो हो तो ऑब्वियसली अच्छी आएंगे, तो अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे। तो कभी उससे, शूटिंग से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई नहीं हुई, आपके उसमें? कभी नहीं हुई। ओके। तो वेदा की बातों से ये तो प्रूव हो रहा है कि पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में एक्टिंग स्किल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, शूटिंग भी हो जाती है और पढ़ाई भी हो जाती है। तो अगर ये डर आपके मन में था
तो एक बार ये डर भी आपका निकल गया है। अब अपने प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट काउंसलर से बात करें। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप जब शूटिंग पे जाते हो, ऑडिशंस पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो फैमिली से कौन जाता है आपके साथ? मम्मा। मम्मा जाते हैं। तो मम्मा को टाइम देना पड़ता है आपको? ओके। तो कभी मम्मा ने सिखाया आपको ज़्यादा या डायरेक्टर ज़्यादा सिखाते हैं वहाँ पे सेट पे? देखो, मम्मा ने मेरी शूटिंग चालू की है, हाँ। तो ऑब्वियसली जब भी फॉर एग्जांपल ना, कभी भी हम जब ऑडिशंस बनाते हैं ना, तो मेरी मम्मा पूरा एक्ट करके दिखाते हैं। हम लाइक, वाओ मम्मा, हाँ। आपको एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि शी एक्ट सो गुड। डायरेक्टर सर भी मेरे को एक्टिंग सिखाते हैं जब वहाँ पे सेट पे, और मेरी मम्मा भी करती है, तो दोनों करते हैं। तो उसका बेनिफिट मिलता है फिर आपको। हाँ। जब कभी ना एकदम से शूटिंग में, तो कभी एकदम से हंसना होता है, कभी एकदम से रोना होता है, कभी गुस्सा दिखाना होता है ना? तो वो जब एकदम से इंस्टेंट करना होता है तो आप कैसे कर पाते हो? क्या देखो, प्रोसीजर होता है? अगर हैप्पी फेस है तो हैप्पी, हाँ। रोना फेस है तो कोई ऐसा पल याद करती हूँ जिसमें मैं बहुत इमोशनल थी, तो वही याद कर करके आंसू निकल जाते थे। इट्स सैड। एंड एंग्री कर लेती हूँ मैं। एंग्री कर लेते हो? हाँ, कर लेती ओके। कभी सेट पे डांट पड़ी? पड़ी? पड़ती रहती है। ओके। कब कब पड़ती है? शैतानी ज़्यादा करते हो? इतना बार नहीं पड़ा, एक बार पड़ा है। और क्या रीज़न था? याद नहीं कौन सी साइड पे, बट मेरे को ना उनको एक क्वेश्चन पूछना था। अब वो बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि हमारा पैकअप होने वाला था, लेट नाइट हो गया था। कुछ तो मेरे क्वेश्चन पूछना था, बाबा पूछो पूछो पूछो, तो एक बार उन्होंने डांट दिया था, उसमें मैं बहुत सैड हुई थी। ओके। फिर बाद में सब ठीक हो गया? हाँ। ओके। जब आप सेट पे जाते हो तो जो आपको करेक्टर देते हैं कि भाई आपका करेक्टर ऐसा है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपका करेक्टर अलग होता होगा, तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हो कि मैंने जो पिछली बार किया वैसा नहीं, इसमें कुछ अलग करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ जाते हो बहुत समझ इजीली? लेती हूँ। ओके। ज़्यादा मज़ा किस में है, एड शूट में या फिल्म शूट में? फिल्म शूट, और क्यों? क्योंकि वहाँ पे 4-5 दिन का जर्नी होती है, हम अलग अलग जगह जर्न करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और बहुत दिनों का वो होता है, पूरी टीम ना फैमिली बन जाती है ऐसे टाइप की। तो फिल्म्स में मज़ा आता है मुझे, आज में भी आता है। राइट। तो फिल्म्स की शूटिंग के लिए अभी कहाँ कहाँ घूम के आ चुके हैं? लंदन, बुदापेस्ट, कश्मीर, बहुत जगह याद नहीं। ओके। और 6 इयर्स के पूरे करियर में आपने कितनी फिल्म्स में और कितने एड फिल्म्स में काम कर लिया? फिल्म्स मैंने 6 किए हैं, सीरीज 1, एंड एड्स मैंने 70 प्लस किए हैं, ओके। एंड शॉर्ट फिल्म्स 3-4। 3-4। जब भी एक्टिंग की बात आएगी आगे भी चल के, तो आप आगे इसी को कंटिन्यू करना चाहोगे करियर? अभी से क्लियर है बिल्कुल माइंड में कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है? क्लियर, किस लेवल का एक्टर बनना है? एक्टर बनना है। किस तरह का? कभी आता है इमेजिनेशन की मेरे को वैसा एक्टर बनना है? अच्छा एक्टर बनना है मुझे, किस तरह की कभी मतलब मूवी? फेल नहीं होना मुझे एक्टिंग। ओके, कभी फेल नहीं होना है। और डांस कैसा लगता है आपको? डांस में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। डांस भी मेरी हॉबी है, सिंगिंग भी मेरी हॉबी है, एंड एक्टिंग, दिस 3 आर माय वेरी फेवरेट हॉबीज। तो अभी तो आप अपने जो स्कूल में, क्लास में बहुत फेमस हो गए होंगे, तो जो फ्रेंड सर्कल में हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं आपको? एज ए वेदा या? सिंपल सिंपल हाँ। सिंपल होता है, इतना नहीं होता, सिंपल होता है कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं देता? ना। कुछ नहीं समझते? समझते हैं बट ऐसे नहीं होता कि वाओ वेदा आ गई है। जैसे नॉर्मल होता है ना, फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड ने मेरा एक ऐड देखा था, शी लाइक, वेदा तूने ये किया तो बहुत अच्छा था, ऐसे ऐसे करके होता है। फाइट भी होती है, मस्ती भी होती है, तो मतलब पूरा वो ऐसा नहीं ट्रीट करते हैं मुझे। ओके, ग्रेट। ठीक है। जब कभी ऐसा हुआ कभी कि आपका मूड नहीं था या आपकी तबीयत खराब थी और फिर भी शूटिंग करना पड़ा? एक बार शायद मेरी तबीयत खराब नहीं थी, लाइक थी मेरी तबीयत खराब। एक मूवी में थी ग्राम जीरो, इमरान हाशमी जी की डॉक्टर बनी थी मैं, तो उसमें शायद मुझे लूज मोशंस हुए थे क्योंकि एक एयरपोर्ट पे मैंने कुछ तो इडली खाई थी, लूज मोशंस हुए थे, तो बार बार ना आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो उसमें उनने तो पहले थोड़ा ब्रेक दिया, बीच बीच में सीन्स किए, इजी भी था पर बीच बीच में ब्रेक भी मिल रहा था मुझे। ओके।
तो मतलब जब कभी ऐसी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पूरा यूनिट जो है वो सपोर्ट करता है। सपोर्ट करते हैं। ओके, अभी रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो आप? रिसेंटली प्रोजेक्ट मैंने जाट की थी। हाँ, डाकू महाराज को ऑलमोस्ट 1-2 ईयर्स हो गए, 2 ईयर्स हो गए, बट रिलीज अभी हुई थी शायद बहुत लाइक 2025 के जून में शायद। तो हाँ, रिसेंट जाट मूवी की थी मैंने। हाँ, ओके, एंड एक टाटा पावर का सॉन्ग किया मैंने, वो धारा। तो उसमें पूरा जर्नी था, जैसे कैसे लाइक टाटा पावर कैसे सपोर्ट करती है विलेज को, उसमें पूरा दिखाया है। तो हम विलेज गर्ल विद अ साइकिल, पूरा मेला जो ऊर्जा मेला लगता है ना, तो ऊर्जा मेला पे मुझे वो बहुत बड़ा फैन बनाना है, जो पूरा बनता है ना सोराबो से, तो पूरा वो बनाने का पूरा उसके ऊपर है, टाटा के ऊपर। मोबाइल कितनी देर यूज करते हो? मेरे टैब में पेरेंटल कंट्रोल है, टाइम्स अप, तो 1 आवर का टाइम्स अप है मेरा। 1 आवर का आप यूज करते हो? क्या क्या देखते हो? गेम्स पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो? और जब खाना खाना हो, टैब देखना है, तो मेरे यूट्यूब किड्स है मेरे पास, तो यूट्यूब किड्स अलाउड है मेरे। ओके, वैसे नॉर्मल यूट्यूब नहीं अलाउड है, और कुछ भी इंस्टाग्राम कुछ भी अलाउड नहीं है, मम्मा मेरी हैंडल करती है सब। ओके। आप कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला हो कि मुझे ना आपके जैसे एक्टिंग करनी है, मुझे बताओ कैसे जाना है, कैसे ऑडिशंस देने मेरे हैं? बहुत सारे फ्रेंड्स ने हाँ, बोला। फ्रेंड्स बोलते होंगे, तो कैसे उनको बताते हो? मैं उनको बोला इजी नहीं है ये, हाँ, एक्टर बनना इजी नहीं है, वो पूरे जो इमोशंस होते हैं पहले वो करना होगा, तो ऐसे मैंने समझाया। ओके। फिर बोलते हैं इजी नहीं है भाई। पहले उनको लगा कि अरे इजी है, ऑडिशन बना दे दो, हो गया, पर मैंने उनको जब बताया उन्होंने बोला देयर होल ब्लैंक। बच्चों को एक्टर बनाने के बारे में जब भी आप प्लान करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़े से बड़े हो जाएं, पढ़ाई ख़त्म कर लें, तब हम उनको सिखाएंगे। लेकिन आप समझ रहे होंगे इस पॉडकास्ट से कि अगर उनको बचपन में ही ये सिखा दिया जाए तो बहुत आसानी होती है, और पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग करके मज़ा भी आता है और बहुत आसानी से वो सीख भी जाते हैं और काम करना शुरू भी कर देते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को एक एक्टर बनाना चाहते हैं, स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस ले सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शहर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए वो कैसे एक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो स्टेज फियर शुरू से नहीं है, कैमरा फियर शुरू से नहीं है, इसमें जैसे आपने बताया मम्मी आपको सपोर्ट करती है और मम्मी से आप बहुत कुछ लर्न करती है, तो मम्मी का पापा भी सपोर्ट करते हैं, तो पेरेंट्स की वजह से कितना आपको बेनिफिट मिला, इससे कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। मेरी मम्मा लाइक ऑडिशन, अगर मैं अच्छा नहीं करती तो ऑडिशन बनाती है, और वही मुझे हर जगह लेके जाती है। और इफ़ शी बहुत कभी कभी एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं मम्मा वेल नहीं थी तो मेरे पापा मुझे ले गए थे लंदन। एक बार ऐसा हुआ है, मेरे पापा ले गए मुझे, 2-3 बार मेरे पापा गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट फॉर 6 years माई मदर टुक मी। ओके। हर जगह मेरी मम्मा ले ऑन एन एवरेज एक मंथ में आप कितने ऑडिशंस दे लेते हो? गए। एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर 10-15। तो अभी तो ऑनलाइन ही भेजते हो आप हाँ ज़्यादातर? हाँ, कभी कभी जाना भी होता है तो वहाँ पे भी जाते हैं। ओके। आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी रिलीज होने वाले हैं आपके? रिलीज पुतुल हो गई है, बट वो अभी फिल्म फेस्टिवल्स में है, पर वो सिनेमा में अभी तक नहीं आई है वैसे। ओके। एंड शॉर्ट फिल्म्स है मेरी जो अभी तक हो ही रही है, और एक शॉर्ट फिल्म है अनारदाना, वो बहुत सारे उसमें गई है, लाइक बहुत फिल्म फेस्टिवल्स में गई है वो। हाँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया के फिल्म फेस्टिवल्स में वो जो पुतुल मूवी है, हमको जागरण फिल्म फेस्टिवल से एक अवार्ड मिला। ओके। हाँ, तो वहाँ से था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना बच्चों को होती है कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में, याद करने में। आपको डायलॉग कैसे याद हो जाते हैं लंबे लंबे? कैसे प्रिपरेशन आदत हो करते हो? जाती है। कैसे करते हो? आदत हो जाती है। कितनी बार रीड करते हो? कैसे रीड करते हो? 2-3 टाइम्स रीड करती हूँ मैं। 2 टाइम? और जैसे कि अगर भूल गए तो कट करके एक बार लाइन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, करते रहो हो जाता है? हो जाता है। ओके। तो ग्राउंड जीरो जो फिल्म थी, उसमें जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस था आपका, वो क्या था? उसमें क्या क्या दिक्कतें आती थी, कैसे कैसे करते थे, और कितने दिन का शेड्यूल रहा? दिन एक्चुअली मे बी 10-15 डेज होगा। ओके। एंड मैं डॉटर बनी थी इमरान हाशमी जी की, एंड इट्स अ ट्रू इवेंट्स, मतलब ट्रू इवेंट पे बेस है। तो ना लाइक
बहुत से फनी सीन्स है और अच्छी थी मूवी। वहाँ पे कुछ ट्रबल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान हाशमी नॉर्मली बोलते हैं ना बहुत शाय नेचर के, बहुत इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बात नहीं करते। नहीं, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत बात करते हैं। बात बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, नॉर्मली इंडस्ट्री में कहा जाता है कि बहुत इंट्रोवर्ट हैं, वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। नहीं, वो तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे और बैठ के मुझसे बातें करते थे और बहुत कुछ करते थे। ओके, तो अभी आपने ये सोच लिया है कंटिन्यू कि आपको एक्टिंग करनी है, आपको एक्टर ही बनना है और पढ़ाई को आप उसके हिसाब से मैनेज कर रही हो। और सबसे अच्छी बात है कि आज मोबाइल भी आप मैनेज कर रही हो, स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा खर्च नहीं कर रही हो टाइम। वेरी गुड वेदा, आप इसी तरह से काम करते रहो और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करो। और हम जब आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और करोगे तो और दोबारा बैठ के बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ ही वेदा अग्रवाल, हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, उन्होंने जितने बचपने में बात कही है, बात उतनी ही मुश्किल है जितनी सरलता से कही गई है कि बस वो हो जाता है याद, 2-3 बार पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जो कही थी उसमें वर्ड था अच्छे से पढ़ो। यहीं पर हम ज़्यादातर एक्टरों से गड़बड़ हो जाती है कि हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो सवाल बहुत पूछती हैं और हम बड़े लोग सवाल पूछने से ही कतराते हैं, हमें सही से सवाल पूछना ही नहीं आता। उन्होंने बोला ना, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। और ये एक्टर के लिए बेसिक फंडामेंटल रूल है कि वो अपने कैरेक्टर को लेकर, अपनी कहानी को लेकर सब चीज़ें पूछे, जाने और उसके बाद एक्ट करे। और अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है, आप एंजॉय करते हैं एक्टिंग को, तो फिर पढ़ाई उसके साथ मैनेज हो जाती है, तबीयत उसके साथ मैनेज हो जाती है, सभी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस आपको अपना काम करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी कम एज में ये क्लियर होना कि मुझे क्या करना है लाइफ में, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगी। आपके भी बच्चे अगर इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उन्हें रोकें नहीं, बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखें। क्या पता उनके अंदर का टैलेंट उस दिशा में, उस जगह पहुंच जाए जहां वो पहुंचना चाहते हैं। और उससे यकीनन आपको वो खुशी मिलेगी जो लाइफ में आप चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा से यही चाहते हैं आपके बच्चे खुश रहें, कामयाब रहें। और वो उसी में खुश और कामयाब रहेंगे जिसमें उनको मज़ा आएगा, फ़न लगेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।